गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अब जैसे हमने पिछले क्लास में कहा था कि हम कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आता है। हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन तो सिर्फ हमने यूज़ करना उसका सीखा था कि कहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को कैसे पहचानें। लेकिन इस वीडियो क्लास में हम ये बताने जा रहे हैं कि उस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के सेंटेंसेस एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं और हायर सेकेंडरी के या स्कूल में, और उनको पॉजिटिव, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए आज का टॉपिक हमारा है कन्वर्शन ऑफ डिग्री सेंटेंसेस। डिग्री सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें पॉजिटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव, उनकी डिग्रीज को कन्वर्ट करना। फर्स्ट जैसे हमने सेंटेंस लिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ बेस्ट जो है वो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, और आपको नीचे यहाँ देख सकते हैं ये गुड और ये बेटर और ये बेस्ट, ये सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री है, ये कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव है, जो हमने सेंटर ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब जब हम इसको बोलते हैं ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, हमने पिछले वीडियो क्लास में भी इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। ये कॉम्परेटिव डिग्री है, और कंपैरिजन ऊपर का सेंटेंस जो है वो हम एडवर्ब क्लॉज में नहीं लेते, क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस है और वो किसी ना तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक कंप्लीट सेंटेंस है वो। अब यहाँ पर ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, यहाँ दूसरी पॉलिसीज से ऑनेस्टी को कंपेयर किया गया है और उनसे बेटर बतलाया गया है। मीनिंग वही होता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमें ये जो नीचे दो दिए हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जाम्पल्स हैं यानी एडवर्ब क्लॉज के, और उनको अगर हमें ऐसे हैं और सेंस यही निकल रहा है, तो उन्हें हमें क्या है, जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें उनको क्या करना होगा, सुपरलेटिव डिग्री में बदल देना होगा। इस तरह से हमने देखा ये कॉम्परेटिव डिग्री में एक चीज़ और देखी, देन लगता है। नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी, और इसके आगे इलिप्टिकल पार्ट होता है इज। कोई भी पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं जितनी की ऑनेस्टी, तो ये जितनी की ईमानदारी है। क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम जो देन कंजंक्शन है वो कहाँ पे प्रपोजिशन होता है, कहाँ पे वो कंजंक्शन होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी। तो मतलब जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हैं तो उस पॉजिटिव डिग्री के आगे एज और उसके बाद एज लगाते हैं, या फिर अगर वो डिग्री कोई हाईलाइटेड कुछ ज़्यादा है तो हम उसको क्या है, सो भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सो एज या सो गुड एज या एज गुड एज, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एज गुड एज ऑनेस्टी। तो अब इसके बाद द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ एशिया। गंगा क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सबसे लंबी नदी नहीं है, वन ऑफ द, जैसे आप देख रहे हैं कि जब सुपरलेटिव डिग्री लगेगी तो उसके साथ द आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पर भी वन ऑफ द, मतलब नदियाँ तो और हैं, लंबी नदियाँ और भी हैं एशिया में। लेकिन जैसे हम टॉप 10, टॉप 3, टॉप 5 की सूची बनाते हैं तो उसमें सब टॉप लॉन्गेस्ट रिवर्स टॉप 5 ऐसी सूची बनाते हैं। तो उसमें जब श्रेणी में गिनती होती है तब हम उनमें से नॉलेज नहीं, तो हम इतना कहते हैं कि वन ऑफ द या टू ऑफ द, जो भी है हम उसको लगा लेते हैं।
तो एक चीज़ और देखना है कि वन ऑफ द के बाद यहाँ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि अदर रिवर्स जो है उस कैटेगरी में और हैं, मतलब ये प्लूरल ही रहेगा। और ये वन ऑफ द जो है, क्योंकि ये सिंगल है इसलिए यहाँ पर वर्ब इज ही लगेगी। तो द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ एशिया। अब इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो अब हम जैसे हमने कहा था ये ऐसा नहीं लिख सकते कि द गंगा इज बिगर देन एनी अदर रिवर्स ऑफ एशिया, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ तो ऑनेस्टी को बेस्ट बताया गया, उससे मतलब ऊपर या उसके इक्वल कोई अदर पॉलिसी नहीं है, इसका मीनिंग है। और इसलिए हमने वहाँ का ले लिया है, वन ऑफ द बोल रहे हैं। अगर हम फिर वो लिखते हैं कि द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑफ एशिया, तो सेंस बदल जाएगा। सेंस हो जाएगा कि गंगा सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, जबकि हम कह रहे हैं उनमें से एक है। तो इसलिए यहाँ पर हम वो सीधा यहाँ लिखेंगे वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ एशिया आर एज लॉन्ग एज द गंगा इज। और आप यहाँ इज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इलिप्टिकल होता है। लेकिन जब हम कंपैरेटिव सेंटेंस बना रहे हों तो हमें वहाँ पे इसको लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर हम नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया। तो आप नहीं भी लिखेंगे तो आपको कम से कम ये नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ इज है। जब उसको हमें अदर डिग्री में बदलना हो तो वो जो है आप वर्ब लगाएं। द गंगा इज लॉन्गर देन। अब यहाँ पे क्या है, जब कॉम्परेटिव डिग्री में अभी हमने देखा था, ये तो पॉजिटिव में लाए थे, पॉजिटिव में हमने नो अदर का उपयोग नहीं किया, जैसे यहाँ नो अदर पॉलिसी लिखा था, हमने यहाँ वेरी फ्यू रिवर्स लिख दिया। यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, द गंगा इज लॉन्गर देन मोस्ट ऑफ द रिवर्स। यहाँ मोस्ट ऑफ द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव डिग्री में या कॉम्परेटिव में लाएंगे तो हम यहाँ पे ऐसी वन ऑफ द होने की कंडीशन में कॉम्परेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ द लगा देंगे और वहाँ पर वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री में लगाएंगे। हम यहाँ पर एनी अदर और नो अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम पॉजिटिव डिग्री में ऊपर हमने नोट अदर का प्रयोग किया है और यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग किया है, तो इन तीनों का मतलब एक सा हो गया। यहाँ पे अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो तीनों का मतलब एक सा नहीं होगा। इसलिए जब एग्जाम्स में आते हैं तो इस चीज़ को देख ले कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट या वन ऑफ द बेस्ट, ऐसा तो नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो आप वेरी फ्यू और मोस्ट ऑफ द का प्रयोग करें। देन ही इज टॉलर देन आई, और ब्रैकेट में लिखा है एम, मतलब अंडरस्टूड है कि आई के साथ एम है, इसलिए एग्जाम में कभी कभी ही इज टॉलर देन आई, और कई वक्त ये कह देते कि ही इज टॉलर देन मी, गलत है। लेकिन वो गलत नहीं है, वो हम अगले वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। वहीं प्रपोजिशन और कंजंक्शन का मैटर होता है। हम यहाँ पर देखते हैं ही इज टॉलर देन आई, और ब्रैकेट में एम जो है एलिप्टिकल है, कॉम्परेटिव डिग्री में सेंटेंस है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ दो ही चीज़ का कंपैरिजन है, इसलिए इस सेंटेंस को जब दो चीज़ का कंपैरिजन हो, टू थिंग्स जब कंपेयर की जाती हैं तो उनको सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखा जा सकता। कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस को बनाने के लिए एटलीस्ट 3 थिंग्स का कंपैरिजन सेम क्वालिटी के लिए होना चाहिए। तो जब हम इसको इसमें लाएंगे तो आई जो हमने जैसे बोला था एम, आई के साथ एम लगता है तो एलिप्टिकल रहता है। जब हम पॉजिटिव डिग्री में लगाएंगे तो इसमें आई एम नॉट, यहाँ नॉट क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद अगला आ रहा है माई कार इज ओल्डर देन योर्स। अब मैं योर्स का मतलब क्या है, योर कार। इस योर्स का मतलब क्या हो गया, योर कार। तो
लेकिन हम इसको क्या है, जो नाउन का एक है कि अवॉइड रिपीटिशन का एक मेथड, तो सेम चीज़ को बार बार रिपीट करने से अवॉइड करने के लिए योर्स जब बोल देते तो उसका मीनिंग ही योर कार हो गया, क्योंकि आगे कार की चर्चा हो रही है। तो वो योर्स का लिखना कि योर्स के साथ कौन सा नाउन है, तो अंडरस्टूड है कि कार की चर्चा हो रही तो वो कार ही है। अब इसको जब पॉजिटिव डिग्री मिलाएंगे तो मीनिंग को, जैसे ऊपर हमने बैलेंस किया था मीनिंग को नॉट लगा के, ताकि मीनिंग ना बदले। अगर हम नॉट नहीं लगाएंगे तो मीनिंग बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर देख रहे थे ही इज टॉलर देन आई, वो मेरे से लंबा है। या अगर एम उसमें और जोड़ते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा मैं जितना लंबा हूँ वो उससे ज़्यादा लंबा है। और नीचे आई एम नॉट एज टॉल एज ही इज़ जब लिखते हैं मतलब वो उतना लंबा नहीं है, मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना कि वो है। इसी तरह योर कार, अब ये हमने बताया था योर्स का मीनिंग क्या है, योर कार। तो जब हम यहाँ पे बदलेंगे तो योर कार इज नॉट सो ओल्ड, क्योंकि यहाँ पुरानेपन की जो उनकी कंपैरिजन है, तुलना है, वो की गई है, तो इसमें थोड़ा डिग्री ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ सो का यूज़ किया है। आप एज भी लगा सकते हैं। योर कार इज़ नॉट सो ओल्ड एज, अब हमने माई कार, जैसे योर कार दूसरा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, योर्स होती है, उसी तरह माई की जो पॉजिटिव केस में है, दूसरा पॉजिटिव केस है वो माइन होता है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि योर और माय जिनके साथ लगता है हम उनको सामान्यतः प्रोनाउन मानते हैं, लेकिन आप कभी भी देखेंगे जब भी योर माय इस तरह से उनके बाद एक नाउन आता है तो उस नाउन को किसके वो डिफाइन करने लगता है, इसलिए वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन जब हम योर्स या माइन ऐसे लिखते हैं तब ये पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ उसका पॉजिटिव फॉर्म दूसरा जो है माय का माइन है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह के वाक्यों को हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, उनको डिग्री कन्वर्सन ऑफ डिग्री ऑफ सेंटेंसेस होता है, तो आप इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप उसमें इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बना सकते हैं ऊपर और फिर उनको करना, क्योंकि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह के सैकड़ों सेंटेंसेस है जो क्विज में या जनरल नॉलेज में आते हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को सर्च करके उनको कन्वर्ट करके हिंदी मीनिंग जानते हुए उनको कन्वर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश में निखार आएगा, आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देन जो है कहाँ कंजक्शन होता है और कहाँ प्रपोजिशन होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा काफ़ी डीपली सोचने का विषय है, तो इसलिए हम उसको सेपरेट एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।